अस्सलाम वालेकुम। मंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद नाजरीन हाजिर खिदमत है। पीटीआई के हवाले से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। इस तरह की मुतज़ाद ख़बरें आती रहती हैं। तो बहरहाल ये ख़बरों में किसी हद तक इसमें दम तोड़ दिया है और अब ऐसी सूरत हाल का ये सामना है कि पीटीआई ने वहाँ अपनी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है और इधर पीटीआई की जो मरकज़ी रहनुमा हैं और बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको 10-10 साल और यानी कि बड़ी बड़ी यानी कि सज़ाएँ दे दी गई हैं और बड़े बड़े एमपीए को, एमएनएस को और फ़ार रहनुमाओं को 9 मई के वाक़े में। अब 9 मई का जो ये किस्सा था वो 9 मई का आपके सबके सामने है। अब जो अदालत ने जिस बुनियाद पर सज़ाएँ दी हैं वो एविडेंस हैं, वीडियोस के हैं और यानी कि ऑडियो हैं। जो मैसेज या कोई कन्वे कर रहा है तो उस पर सज़ाएँ दी हैं, या मौके पर उस इलाके में वो शख्स मौजूद था या वहाँ एहतजाज जो हो रहा था उस पर वो वहाँ अवेलेबल था अतराफ़ में, गिरदो नवा में। तो इस बुनियाद पर सज़ा दे दी गई है। अब लाजमी ये लोग कह रहे थे पीटीआई के जो सियासी कि भाई तमाम सियासी हल्के इस पर कह रहे थे कि फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ नहीं लगनी चाहिए और लाजमी फ़ौजी अदालतों से अगर सज़ाएँ लगती तो एक तनकीद होती दुनिया भर में। तो अब उन्होंने सिविल अदालतों से सज़ाएँ लगाई हैं। वो एंटी टेररिस्ट जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उन्होंने सज़ाएँ दी हैं। अब इसमें यानी कि जैसा कि आपके इल्म में आ चुका होगा, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन जो हैं उनकी बरी कर दिया गया है इस मुकदमे। बहरहाल उन पर कई और मुकदमा थे तो बहरहाल इस पे उनको पता क्योंकि वो कराची में थे, वो वहाँ जाए वकूआ पे मौजूद नहीं थे। तो 9 मई के जो केसेस में सज़ाएँ लगनी है ये इस बात का गमबाज़ी करती है कि अब हुकूमत के दरमियान में और पीटीआई के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लाजमी मुज़ाकरात एक सियासी जमात का हिस्सा होते हैं होना और मुज़ाकरात करना सियासी जमात के लिए बुहरान से निकलने के लिए अपनी पार्टी को बेहद ज़रूरी होता है किसी भी जमात के लिए। मगर पीटीआई के अंदर दानिशमंदाना फैसले करने की सलाहियत रखने वाले रहनुमाओं की कुछ मतलब कमी महसूस हो रही है, या उनको आगे आने नहीं दिया जाता, या ऐसे लोगों को आने दिया जाता है आगे जो हल्ला गुल्ला कर रहे हो, जो जिसको पंजाब की लैंग्वेज में कहते हैं भड़के मारना, वो जो हैं। तो इस तरह के रहनुमाओं को बाकी जो एक टेबल टॉक करने के माहिर हैं उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो इस सूरत हाल में पीटीआई को एक खातिर का नुकसान हो रहा है। अब लाजमी सज़ाएँ लगने का एक सिलसिला शुरू हो गया है अदालत जो हैं अदालतों से एंटी टेररिस्ट। तो लाजमी आगे आने वाले दिनों में बड़े बड़े रहनुमाओं को भी सज़ा है इसमें इम्कान। तो बहरहाल ये इम्कान तो पाया जाता है और बरी होने का भी इम्कान है लोगों का। तो अब इस सूरत हाल में अगर जो लोग कह रहे थे कि डरावे दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से उनको ब्लैकमेल, तो ये ब्लैकमेल नहीं, लाजमी सेनेट का इलेक्शन हो गया जो ऐवान बाला है उसमें भी इन सज़ाओं की जो लगी हैं उसके बाद उस पर भी असरअंदाज हुआ है। तो लाजमी हुकूमत की अपनी मजबूती तो बरकरार है, हुकूमत की तमाम असम्बली चल रही है, सेनेट भी चल रहा है। तो पीटीआई वालों को जो सज़ा लग रही है इससे इनकी पार्टी कमज़ोर होगी। लाजमी इनको मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी ने जो जेल से ख़त लिखा था तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कुछ अपनों का शिकवा किया उन्होंने, कुछ बाहर का शिकवा किया। मगर आने वाले दिनों में हमारा ये तजिया देता है शाह महमूद कुरैशी को दूसरे केसेस जो हैं उनके ऊपर हो सकता है उनमें भी बरी कर दिया जाए और आने वाले दिनों में हो अगर वो निकल आते हैं जिसकी उनके ये इस फैसले के बाद, तो शाह महमूद कुरैशी में जो लचकदार रवैये का उन्होंने इजहार किया उस ख़त में, तो उनका ये दानिशमंदाना फ़ैसला ग़ालिबन अरबाब इक़्तिदार को भी पसंद आया है होगा। तो लाजमी आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी की खदमात ली जा सकती हैं और पार्टी को फ़ाल करने में पुराने ज़ैरिक सियासतदान हैं तो वो एक किरदार अदा कर सकते हैं। तो अगर उनकी इन केसेस में अगर कमज़ोर केसेस हुए, ज़मानतें हो गई, तो इस सूरत में आपको आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से सियासत करते हुए नज़र आएंगे।
शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये शिकवा उनका बाहर आया कि जनाब जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर जो हैं उनकी जो सिस्टर हैं वो भी गलत गैर सियासी फैसले कर देती हैं, इसी तरह के दूसरे भी रहनुमा हैं, तो ये इस नहज पे पहुंचा दिया पार्टी को कि आज उनको सज़ाएं लग गई। तो इस सूरताल के वजह से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी को PTI के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। PTI को सियासत में इन रखने के लिए, यानी कि PTI को सियासत से आउट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको सियासी मैदान में रखा जाएगा। लाजमी जो 9 मई के जो वाक़े में जो मुलविस हैं, तो जो PTI ने ये कहा था कि हमने एहतजाज की कॉल दी थी, हमने किसी को ये नहीं कहा कि कोर्ट कमांडर घुस जाओ या वहाँ चले जाओ। तो अब ये एविडेंस जहाँ अगर उनके सही साबित हो गए तो वो लोग तो रिहा हो जाएंगे, और जहाँ उनके ये बातें सही साबित नहीं हुई और वो लोग मौके वारदात पे वीडियो में या किसी का ऑडियो पैगाम नज़र आया तो लाजमी उनको सबको सज़ाएँ लग जाएंगी। तो ये एक PTI के लिए भी बेहतर फ़ैसला नहीं होगा। तो इस पे मैं ये समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी के बयान की रोशनी में PTI को गौहर खान उनके जहांदीदा हैं, वकील हैं, मगर और ये भी सलमान अकरम राजा भी वकील हैं जो सियासतदान इनकी पार्टी में हैं, जैसे आज़म होती हैं और आज़म खान हैं और दूसरे यानी कि शाह महमूद हैं, जो सियासी रहनुमा हैं। इनको मुज़ाकरात पे अगर लगाया जाए तो ये कामयाब मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाएंगे। इमरान खान के अंदर जेल में होने के बाइस, और लाजमी कभी ये कहा जाता है कि नए बच्चे आके वहाँ से कैसे क़यादत करेंगे। भाई उनको यहाँ की सियासत का क्या पता, वो एक बाहर के ब्रिटिश हैं, उनको क्या पता। जो यहाँ का गाइड गलत गाइड करेगा गलत हो जाएंगे, सही होगा गलत। बहरहाल पहले तो ये मौका कि उनको सियासत करने की इजाज़त दी भी जाएगी या नहीं, तो ये कहने का यानी कि बहुत सारी वो ऐसी हैं अफवाहें चल रही हैं। मगर PTI का अदालत के मुताबिक में उसको जो उम्मीद थी कि हम सिविल अदालतों से बरी हो जाएंगे, तो सिविल अदालतों से तो अब नहीं हो सकते। 26वीं तरमीम के बाद अदालतों ने भी अपना मूड चेंज कर लिया है। अदालत के आईनी अदालतें अदल बनी हैं, अलग बनी हैं, और ये जो दूसरे जो मुकदमात होते हैं इनकी अदालतें अलग हैं। इस तरीके की अदालत के भी जजेज़ अपना फ़ैसला 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके भी अंदाजे यानी कि जो फैसले देने के वो दूसरे टाइप के हो गए, यानी कि वो एविडेंस देख रहे हैं और हर चीज़ को जो अदालत के अपना मिजाज में तब्दीली वाज़ेह नज़र आ रही है। मगर बहरहाल कहने का मकसद ये, जब सिविल अदालतों से भी नहीं, अगर उनके जो मुजरिम हैं उनको सज़ाएँ मिलेंगी, और जो बाइज़्ज़त बरी होने वाले उनको बरी कर दिया जाएगा जिनके एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल सज़ाएँ तो अब मिलेंगी। अब PTI रोड पे आके PTI अदालतों पे दबाव डाल नहीं सकती, जैसे पाकिस्तान में रवाज है कि सियासी पार्टियाँ रोड पे आके दबाव डालती हैं अदालत पे। ये माजी में तमाम पार्टियों ने डाला, मैं PTI को मुर्द इक़दाम नहीं ठहराऊँगा। पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग ने भी किया। नून लीग का तो एक ज़माने में अदालत पे हमला कर दिया था, तो शाह साहब की अदालत पे। तो कहने का मकसद ये तो एक बरसबील तस्करा निकल आया बात। मगर बहरहाल अब वो भी सियासत ख़त्म हो गई कि रोड पे आके यानी कि अदालत को मजबूर करें फैसले बदलने पे या उस पर प्रेशर डालें। तो अब बहरहाल PTI को ये सोचना पड़ेगा, वाहिद रास्ता है इस बहरान से पार्टी को निकालने का मुज़ाकरात का, और सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात वो करें। और इस्टेब्लिशमेंट अगर मुज़ाकरात उनसे नहीं करना चाहती तो सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात कुछ लो की पॉलिसी पे काम करें। जैसे सेनेट के हालिया इलेक्शन में जोड़ तोड़ हुआ, कुछ पीपल्स पार्टी को सीटें दे दी, कुछ नून लीग ने, कुछ PTI ने ली, उसमें तो कुछ इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से किया। तो आगे ज़रा सियासत में भी कोऑर्डिनेशन कर लें, तो इसमें फ़ायदा होगा उसकी जमहूरियत की बका के लिए, अपनी पार्टी की बका के लिए। तो PTI को जो ये गिरफ्तारियाँ हो रहे हैं उससे काफ़ी नुकसान होगा, हम समझते हैं। बड़े बड़े उनके अपोजिशन के रहनुमा थे, बच्छड़ क्या नाम है उनका, पंजाब असम्बली में, उनको लगा दी सज़ा। तो इस तरह के काफ़ी रहनुमाओं को सज़ा लगेगी, आने वाले दिनों में मज़ीद सज़ा लगेगी। तो ये जो सूरत हाल है, तो
یہ بڑی یعنی کہ ان کے لیے لمحہ فخریہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو یعنی کہ اعلیٰ قیادت ہے، اس کو سوچنا چاہیے سر جوڑ کے بیٹھے چینج آئے کہ اس پہ خود سے کا اظہار کر کے روڈوں پہ آئیں مار دھار سے. اب کوئی پاکستان میں مظاہرہ کر کے یا کوئی جنگ و جدل کر کے کوئی سیاست کامیاب نہیں ہوگی. یعنی کہ کوئی پارٹی پروان نہیں چڑھا سکتی اپنے کو. جو پارٹی یہ صورتحال اب لد گئی ہے پاکستان میں، تو کوئی روڈ پہ آ کے مطالبات منوا لے گا، یہ نہیں. اب یہ صورتحال یہاں سے تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کو بھانپ لینی چاہیے. اور پی ٹی آئی کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کافی عوام اس کو چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو، اور ایک خاصی اکثریت چاہتی ہے. مگر وہ اکثریت جو ہے وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی ایسی سیاست نہ کرے، یعنی کہ فوج پہ تنقید کرے یا فوج پہ حمل یعنی کہ ان کے اداروں کی تنصیبات پہ حملہ آور ہو. تو اس سے وہ اب فوج کا انہوں نے مورل دیکھ لیا ہے کہ حالیہ جو بھارت سے جنگ ہوئی فوج نے اپنا کردار ثابت کر دیا. تو فوج سے اگر ان کا یہ تنازع اگر ختم ہو جائے، کھنچاؤ ختم ہو جائے، یہ ٹینشن کی فضا ختم ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ سے ختم ہو جائے، وہ پی ٹی آئی اپنا رخ سیاسی جماعتوں کی طرف کر لے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتی ہیں اور وہ تعمیری تنقید کو برداشت بھی کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے پی ٹی آئی کی قیادت مذاکرات کر لے، جو آنے والے دنوں میں اس کو کرنا پڑیں گے، اور وہ شاہ محمود قریشی کی صورت میں کرنا پڑیں یا اعظم ہوتی کہ اس پہ کرنا پڑیں. بہرحال ان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور اسی صورت میں پی ٹی آئی اپنی جو پارٹی میں بحران ہے اس وقت، جو ان کی پارٹی اس وقت ان کے رہنما جو عقوبت خانوں میں جا رہے ہیں، لازمی سزائیں 10 سال کی لگنے کے بعد، جو اولڈ ایج کے رہنما ہیں ان کا تو سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا. بہرحال اپیل جو ہے، اپیلوں کا بھی موقع ہے، اپیلیں بھی کر سکتے ہیں وہ. تو لازمی اگر یہاں مذاکرات کا آغاز انہوں نے کر دیا تو ہو سکتا ہے مذاکرات کے بعد کو حکومت بھی رویہ نرم کرے اپنا، تو کچھ ریلیکسیشن مل جائے. تو پی ٹی آئی کو جلد سے جلد مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے. یہ سزاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو بہرحال پی ٹی آئی کو اگر سیاسی جمہوری ذہن رکھتی ہے تو پاکستان میں ٹینشن کی فضا کو ختم کرے، لڑائی جھگڑے کی فضا کو ختم کرے، اور اپنی سیاسی بقا کے لیے اور پاکستان میں امن و آشتی کے لیے پاکستان میں تمام ادارے سب مل کے کام کریں. آئندہ الیکشن میں بھرپور طور پہ حصہ لینے کے لیے اپنی سیاسی پارٹی کو جمہوریت کی پٹری پہ چلائے، اور فوری طور پہ حکومت پاکستان سے، چاہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان سے مذاکرات کرے. یہ مذاکرات وہ حکومت پاکستان سے جو کرے گی پی ٹی آئی، یہ دراصل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو رہے ہوں گے. کیونکہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی بقول ان کے. مگر جمہوری طریقے سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے تو لازمی آپ اس سے مذاکرات کریں. تو آگے جا کے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے صورتحال خراب ہو رہی ہے، کیونکہ روڈ پہ آ کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے فوری طور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے، اور جو سود مند ثابت ہوگا اس کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.